मनी प्लांट के पौधे की चाहे जितनी भी केयर करो, ये पौधा बढ़ नहीं रहा, पत्तियां बिल्कुल पीली होकर के गिर रही हैं या सूख रही हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इस घरेलू खाद के इस्तेमाल से सालों भर आप अपने मनी प्लांट को हरा और घना बना करके रख सकते हैं। मनी प्लांट एक लोकप्रिय पौधा है और करीब करीब सभी घरों में होता है। मनी प्लांट की वैसे तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, जिसको मिट्टी में और पानी में दोनों ही जगहों पर कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यदि आप मनी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो अभी बरसातों में बहुत आसानी से 2 या 3 नॉड एरिया को कट करके ले आइए और उसे सॉइल में दबा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मनी प्लांट को आप स्वस्थ बनाकर कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गर्मियों में मनी प्लांट पर कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो पत्ते जलने लगेंगे। यदि आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो ये नुस्खा बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ज़मीन में पौधा स्वस्थ ही रहता है, उस पर धूप पड़े या ना पड़े। यदि पत्तियां ऐसी कटी फटी सी हो रही हैं तो स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जब भी पानी दे रहे हैं पत्तों को अच्छे से स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इससे पत्ते बड़े बड़े और लश ग्रीन निकल करके आते हैं। जैसे आप मेरे मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं, इसकी एक पतली सी कटिंग मैं कहीं से लाई थी। अब वो कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मनी प्लांट को पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिल रहा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने मनी प्लांट को मॉइस्चर दे सकते हैं, जिससे कि पौधा जल्दी घना हो जाए। मॉइस्चर देने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है, इसको मॉस स्टिक पर बांधिए। मॉस स्टिक पर बांधने से देखिए इस तरीके से इसके रूट्स मॉस स्टिक में चले जाते हैं और जब आप पानी देते हैं तो मॉस स्टिक बहुत देर तक पानी को होल्ड करके रखता है और इसको मॉइस्चर मिलता है, जिससे कि ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मनी प्लांट के पौधे को आप गर्मियों में डेली पानी दे सकते हैं और यदि पौधा पुराना है तो 2 टाइम भी पानी दिया जा सकता है, लेकिन सर्दियों में 3 से 4 दिनों पर एक बार पानी दीजिए। जब भी पानी दे रहे हैं लीव्स को अच्छे से वॉश कीजिए। यदि आपने इंडोर रखा हुआ है अपने मनी प्लांट को तो जिस दिन आपको अच्छे से पानी देना है इसे बाहर निकालिए और लीव्स को वॉश करते हुए अच्छे से पानी दीजिए। यदि आप हैंगिंग बास्केट के लिए कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं तो मनी प्लांट बेस्ट प्लांट्स होते हैं जो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही बढ़िया चलते हैं। हैंगिंग बास्केट में जब आप इसे लगा रहे हैं तो इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाइए, यानी कि कम से कम 30 to 40% सैंड या कोकोपीट मिलाइए। बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट के लिए जो ये खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये पूरे साल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को जड़ों में भी डाला जा सकता है और स्प्रे करना ज़रूरी होगा। एक चीज़ और है कि मनी प्लांट के पौधे में यदि गलती से ज़्यादा पानी चला गया है तो आप निश्चित तौर पर ये मेक श्योर कीजिए कि पानी इसकी ड्राई हो, उसके बाद ही हम इसमें और पानी डालें। लेकिन पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा और हमेशा मिट्टी मॉइस्ट रह रही है, इसका मतलब है कि गमले का ड्रेनेज होल भर गया है। ड्रेनेज होल को नीचे से आप किसी भी चीज़ से खाली कीजिए या फिर मिट्टी को चेंज कीजिए। यदि आप रीपॉट करने की सोच रहे हैं तो अभी बरसातों में बहुत अच्छे से रीपॉट कर सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो वास्तु को भी रिप्रेजेंट करता है। वास्तु के अनुसार कई जगहों पर मैंने देखा है कि मनी प्लांट का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। यूज्ड टी लीफ मनी प्लांट के लिए एक बढ़िया खाद है और ये सबके घरों में अवेलेबल है। इसको फेंकने से अच्छा है आप अपने मनी प्लांट में इस्तेमाल कीजिए और यकीन कीजिए रिजल्ट 100% मिलेगा। आपको क्या करना है, जो चाय पत्ती है जिसे चाय बनाने के बाद हम जाहिर है फेंक देते हैं, उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। इस जगह पे फ्रेश टी लीफ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच एक गमले पर हिसाब लगाना है यदि आप फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं। यदि यूज्ड ले रहे हैं तो 2 स्पून लेना है एक गमले के लिए। 8 से 12 इंच का कंटेनर है तो आप इस जो नाइट्रोजन वाली ये जो खाद है, जो चाय पत्ती है, इसको डायरेक्टली भी डाल सकते हैं अपने पौधे के सॉइल में डालने से आप देखेंगे कि मिट्टी एसिडिक हो रही है और इससे आपका पौधा घना होगा। ये निश्चित तौर पर 110% आप करके देखिए। पानी में मिला करके दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। पानी में मिलाकर दे रहे हैं तो पानी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। 3-4 घंटे इसे पानी में घोल कर छोड़िए और फिर पौधे में डाल दीजिए। छान करके स्प्रे करना एक बेहतर ऑप्शन है। 15 दिनों पर इस प्रक्रिया को आप रिपीट कर सकते हैं। स्प्रे वाले प्रोसेस को 7 दिनों पर और यदि आप गमले में डाल रहे हैं तो 15 दिनों पर। अगली जो चीज़ है ये है
प्याज के छिलके का पानी, ये मनी प्लांट पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। कुछ इस तरीके से प्याज के छिलकों को कम से कम 4-5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा रात भर भिगो करके रखना है। अगले दिन छानिए, छान करके अपने मनी प्लांट के पौधे में दे दीजिए। आप इससे स्प्रे भी कर सकते हैं। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये मनी प्लांट के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। इस तरीके से आप सालों भर अपने मनी प्लांट को घना बना करके रख सकते हैं। मनी प्लांट के लिए कोई बाहरी खाद लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ये क्रीपर होते हैं, इन्हें सही इन्वायरमेंट मिले तो ये अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।